जय परमात्मा। खा के भी आनंद मिलता है और खिला के भी आनंद मिलता है। आनंद का अनंत रूप परमात्मा कहते हैं। इसका मुख्य रूप है दो, कामगत और भावगत। कामगत उसे कहते हैं जिसके पीछे लोभ छुपा। भावगत उसे कहते हैं जो निस्वार्थ हो। तो खाने में जो आनंद है वो क्षणिक आनंद है। हम यदि किसी को खिला रहे तो उसमें परम आनंद है। तो परमात्मा की कृपा से जब हम लोग अपने से उठ के और किसी के बारे में सोचते हैं, उसके सुख के बारे में, और जब मेरे अंतर में दूसरों का सुख से आनंद हो तो समझ लेना परमात्मा का स्वरूप है यह व्यक्ति। तो रामकृष्ण परमहंस साहब से पूछे थे विवेकानंद जी कि वह व्यक्ति कौन है जो परमात्मा का स्वरूप। तो उन्होंने कहा था कि जिसकी पहुंच वहां तक हो जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा हो, माने उस दुखिया तक। कहने का तात्पर्य है कि कोई कष्ट में है और हम वहां तक पहुंच गए और उसके सुख के बारे में शरीर से, मन से, धन से, ईश्वर जो भी दिया, इससे यदि उसका कुछ हेल्प करते हैं तो वह ईश्वर का स्वरूप व्यक्ति माना जाता है। दया, धर्म, ये पूरा धर्म जो है दया पर टिका हुआ है। परमात्मा उसके नजदीक होते हैं जो सहृदय होता है, जो किसी का अच्छा में वो आनंदित हो रहा हो। हमारे बगल वाले पड़ोस में इंजीनियर साहब का बेटा IAS हो गया, हम बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा बच्चा है वो, तो आनंदित हो गया मन। तो इस तरह से जब हम दूसरे के सुख में सुखी हो जाते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, तो समझ लेना वह व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप है। अब जो है सो पूजा का अनंत रूप है। भरत पूछने गए प्रभु राम से, मैं धर्म करना चाहता हूँ हे भ्राता, और आज वह शुभ दिन है क्योंकि कल आप अयोध्या के राजा बन जाएंगे और अयोध्या के रीति नियम के अनुसार राजा से कोई प्रश्न नहीं कर सकता। तो आज बहुत बढ़िया समय है भैया, हे भ्राता हमको बताइए धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो जब हम परहित की सवाल आती, जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं कि इनका भला हो, तो वो हम अपने से ऊपर उठ करके सोचा और वह काम धर्म का हो गया। कर्म के द्वारा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। अब मन को आपका, मैं किधर मेरा मन भाग रहा है, तो इससे अनुभूति होता है। दान से, धर्म से विकार मन के अंदर का दूर हो जाता है। जिस कुआं से जितना जल खींचो वह उतना जो है सो पवित्र होता है और मीठा होता है और उसका जल बढ़ता है, घटता नहीं। तो दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर।
परमात्मा का कृपा जिस पर हो वह दान भी कर सकता है। तो दान धर्म 3 प्रकार से होता है। दान का 3 रूप है, शरीर से, मन से, धन से। जैसे हम संपूर्ण जीवन अपना उन बच्चों के लिए लगा दिया जिनके माता पिता पैदा करने के बाद मृत्यु के मुंह में डाल के चले गए, या यूं कहें कि झाड़ी जंगल जहाँ तहाँ रेलवे ट्रैक पर, रेलवे के बाथरूम में, ऐसे जगहों पर छोड़ के चले गए। और उन बच्चों को परमात्मा का प्रसाद मान के, परमात्मा का रूप मान के हम गला लगा लिया, उनको माता पिता का नाम दे डाला, उनका सेवा में अपना संपूर्ण जीवन को लगाया। तो ये क्या हुआ? कर्म हुआ। बढ़िया। तो कर्म से हम उस परम प्रभु तक, वो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब बहुत तरह का संसार में बहुत तरह से परमात्मा को लोग पूज रहे हैं। कोई कीर्तन गा रहा है, कोई गंगा नहा रहा है, कोई मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। तो नाना प्रकार की विधि है परमात्मा को पाने की। जैसे साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, तारक ब्रह्म और क्षर ब्रह्म। अब कोई सेवा का काम ले लिया, तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में सेवा होता है। सेवा पूजा हो गया और पूजा सेवा हो गया। तो हम अपने परिवार के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं। इससे कुछ ऊपर उठ के हमने समाज के भी बारे में कुछ सोचा, तो इससे मन पवित्र होता है। अच्छा कार्य से शरीर पवित्र होता है, मन हल्का होता है, मन का विकार दूर होता है। तो आज हम लोग भक्ति लाइन पर चल रहे थे। तो जैसे सेवरी वो परमात्मा का इंतजार कर रही हैं कि प्रभु मेरे पास आएंगे, और एक दिन वह घड़ी आ गई कि और परमात्मा उनको मिल जाते हैं। तो मन में हम जो सोचेंगे वो होगा। इसलिए हम लोग अच्छा सोचें, निश्चय मेरा अच्छा होगा। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा, करके भलाई देख लो। और यदि किसी को करने का क्षमता नहीं है, तो संसार में बहुत लोग किया है, अच्छा का अच्छा हुआ, बुरा का बुरा हुआ है। अब जो है सो नारायण सेवा आश्रम की स्थापना इन बच्चों के सेवा के लिए हुई। अब बच्चों के सेवा करके परम आनंद की अनुभूति मिल रही है। इस सेवा में नाना प्रकार के रूप से नाना प्रकार के परमात्मा के भक्त आके जुड़े। कोई 2 पैसा दे करके मदद किए, कोई शरीर से मदद किए। और इन बच्चों का जो सेवा हो रहा है, बच्चा जो खुश है, बच्चा पढ़ रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, अच्छा संस्कार पा रहा है, वो एक समाज से बिछड़ा हुआ बच्चा, उसको फिर से नारायण सेवा के माध्यम से इस स्थान पर ला करके फिर उसको समाज से जोड़ा जा रहा है। आज बहुत सारी बेटियां नर्सरी से लेके और 10th 11th तक में चली गई, अच्छा नाम कर रही है, अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में हिंदी में बात कर रही है। इसमें जो जो भी सहयोग दिए इस सेवा में, उन सबको, उन सब भाइयों को मैं अपने अंतर आत्मा से बेटियों के तरफ से उनके भी बाल बच्चा को, उनके परिवार को, उनके लिए उज्जवल भविष्य का मंगल कामना करता हूँ। नारायण सेवा परिवार आपका सदैव आभारी है, और आपने जो थोड़ा थोड़ा सहयोग देके इन बच्चों का जो विकास किया, इसके लिए हम तमाम नारायण सेवा परिवार आप लोगों के आभारी। अब सवाल उठता है कि सेवा सेवा सेवा,
संपूर्ण जीवन हम लोगों का सेवा में चला गया। धन्य धन्य हो गए, परमात्मा का कृपा हुआ जो हम लोग सेवा में आकर के इन बच्चों के लिए और अपने जीवन को सार्थक बनाया। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मोक्ष के लिए एक बहुत सरल रास्ता है ये जो है सो परमात्मा तक पहुँचने की। जैसे कि एक श्लोक है गीता का कि नारद जी, एक श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयान च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, इस त्रिभुवन में कोई जगह नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, ना मैं मंदिर में रहता, ना मैं किसी तीर्थ धाम में। हे नारद, योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता। कहाँ रहते हो प्रभु? मद भक्ता जत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मुझको पुकार लें वही स्थान पर मैं भक्त को मिलता हूँ और भगवान भक्त के मिलन से परम आनंद की अनुभूति होती है, वही है मेरा वैकुंठ धाम। अब सवाल है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग मदद किए। मदद वैसा करना चाहिए जिससे मेरा भी कुछ नहीं बिगड़े और इनका बन जाए। तो इससे क्या होता है कि परम आनंद की अनुभूति। परमात्मा कहते हैं खाता अनाथ आनंद मैं लेता हूँ, अम प्रकार है नारद, जो इनको भोजन दिया हो मुझको प्राप्त होता है। आज का विषय यही था और मैं संस्थापक नारायण सेवा आश्रम हरे राम पांडे, आप तमाम माता पिता तुल्य जो मेरे आदरणीय हैं, मेरे जो भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हों, उनसे हमारा प्रार्थना है कि इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए, ये देवियों के लिए, इन नारायण स्वरूप बच्चों के लिए आप उतना सहयोग करें जिससे आपका बिगड़े नहीं। और हमारे इस चैनल को, यूट्यूब जो चैनल जो आप देख रहे हैं, इसको शेयर करें और आगे बढ़ावें ताकि समाज तक मेरी आवाज़ पहुँचे। नारायण सेवा आश्रम में बहुत सारी बेटियां, बहुत बच्चे, 4 बेटी का हमने शादी भी किया, इसमें 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 2 गृहिणी है। और मैं क्या कहूँ, प्रतिदिन हमारे बच्चों के तरफ से कुछ 2 शब्द मेरा आप लोगों तक जाता है और इसके लिए मैं आप लोगों का जो है सो धन्यवाद देता हूँ कि हमारा 2 शब्द को सुन लीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन बच्चों का कल्याण हो और आगे बढ़ाइए। जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी सहयोग आ रही है मेरे पास, उनके लिए भी मैं परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ। जय परमात्मा।